नमस्कार भक्तों, अब हम देवी भागवत पुराण के पावन द्वितीय अध्याय का विस्तार से श्रवण करते हैं। यह अध्याय हमें सृष्टि के आदि रहस्य, महाभक्ति, महाशक्ति की सर्वोच्च सत्ता और भक्ति के गुण महत्व को समझाता है। पवित्र नैमिषारण्य में बैठे ऋषिगण, जिनके प्रमुख महर्षि शौनक थे, अत्यंत ध्यानपूर्वक सूत जी की वाणी सुन रहे थे। प्रथम अध्याय में आदिशक्ति की महिमा सुनने के बाद उनके हृदय में और भी जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे महाभाग, आपने बताया कि आदिशक्ति ही सृष्टि की मूल कारण है। कृपया कर यह विस्तार से बताएं कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था और देवी का स्वरूप कैसे है। तब पुराणों के महान ज्ञाता सूत जी ने ध्यान लगाकर उत्तर देना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, एक समय ऐसा था जब न दिन था, न रात्रि, न आकाश, न पृथ्वी, न देवता, न मनुष्य। चारों तरफ केवल गहन अंधकार और अनंत शून्य व्याप्त था। उस समय न पंच महाभूत थे, न काल का बंधन था। उस निराकार निर्गुण अवस्था में केवल एक परम सत्ता विद्यमान थी, वही परब्रह्मा स्वरूपिणी परमेश्वरी जग जननी महाभक्ति महाशक्ति। वही शक्ति स्वयं में स्थित, स्वयं में पूर्ण और स्वयं में आनंदमय थी। वे न जन्म लेती है, न उनका अंत होता है। वे आदि भी है और अनंत भी है। जब सृष्टि की रचना का समय आया तब उस पराशक्ति ने अपनी योग माया एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया। वह प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। उसी दिव्य तेज से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा, चंद्रमौली, दिव्य आभूषणों से अंतर्गत, करुणामयी और अपार शक्ति से युक्त वे थी। जगदम्बा, महामाया, आदिशक्ति। उनकी एक दृष्टि से सृष्टि की संभावना उत्पन्न हुई। उनके संकल्प से काल, कर्म और स्वभाव का उदय हुआ। द्वितीय अध्याय में वर्णन आता है कि उसी आदिशक्ति की इच्छा से तीन प्रमुख शक्तियाँ प्रकट हुई। सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, संसार के लिए रुद्र। ये तीनों देवता उसी पराशक्ति की विभूतियाँ हैं। उनके बिना वे कुछ नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने चारों और केवल जल ही जल देखा। वे भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन है और उनका कर्तव्य क्या है। तब आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा ने दीर्घकाल तक तपस्या की। तब देवी ने उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। जब महाशक्ति की प्रेरणा हुई तब उन्होंने सृष्टि के पालन का दायित्व स्वीकार किया। रुद्र को सहारा संसार का कार्य मिला, परंतु वे भी देवी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। इस प्रकार त्रिदेवी भी आदिशक्ति की कृपा से अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। सूत जी ने आगे बताया, देवी ही प्रकृति है और वही पुरुष भी है। वे ही विद्या है और वही अविद्या है। वे ही बंधन है और वही मोक्ष भी। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। द्वितीय अध्याय में यह भी कहा गया है कि कलयुग में केवल ज्ञान या कठोर तप पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जो भक्त श्रद्धा से देवी का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है, जीवन में शांति आती है। देवी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती है। वे करुणामयी माता है। सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वह देवी की माया है। जीव उसी माया में बंधकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब जीव भक्ति और ज्ञान से देवी की शरण में जाता है तब वही माया उसे मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसलिए द्वितीय अध्याय का सार यह है कि माया से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि माया भी देवी की ही शक्ति है। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस द्वितीय अध्याय का श्रद्धा से पाठ या श्रवण करता है उसे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में भ्रम दूर हो जाते हैं, बुद्धि शुद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। यह अध्याय आत्मज्ञान का दीपक है। आदिशक्ति ही सृष्टि
की मूल कारण है। त्रिदेवी भी उनकी शक्ति से कार्य करते हैं। भक्ति ही कलयुग में सर्वोत्तम साधन है। माया से पार पाने का उपाय देवी की शरण है। इसके प्रकार देवी भागवत पुराण द्वितीय अध्याय हमें सृष्टि के आदि रहस्य, शक्ति तत्व और भक्ति के महत्व का दिव्य ज्ञान देता है। जो भक्त श्रद्धा से और विश्वास से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में प्रकाश फैलता है और वह धीरे धीरे परम शांति की ओर अग्रसर होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक